वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो है कंटेंट राइटिंग का लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम देखेंगे कि हमने मीन के आर्टिकल्स की सेटिंग कैसे करनी है और जो है कि प्लेजरिज्म कैसे चेक करना है और इसको ख़त्म कैसे करना है। मीन के प्लेजरिज्म एआई जो शो होते हैं हमारे आर्टिकल्स में, इनको हमने कैसे रिमूव करना है और कैसे अपने आर्टिकल्स को यूनिक बनाना है। तो वीडियो को मीन के एंड तक देखिएगा, स्किप करके ना देखा करें। वीडियो को जो है कि एंड तक कंप्लीट देखा करें ताकि आप लोगों को समझ अच्छे से आ जाए। तो हम चलते हैं अपने मीन के आर्टिकल्स की तरफ। जैसे मैंने एक आर्टिकल राइट किया हुआ है पहले से ऑलरेडी मीन के, तो आज हम इसमें जो है कि सेटिंग्स देखेंगे कि जो हमने मीन के इसकी सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो हमारा जो टाइटल होता है मेन मीन के, ये हमारा मेन टाइटल है। जस्ट ये टाइटल है। टाइटल्स की जो हमारी हेडिंग्स होगी वो H1 की होगी मीन के, जैसे ऑलरेडी यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ और H1 की हेडिंग स्क्रॉल कर देता हूँ। मीन के ये हमारी H1 की हेडिंग्स होगी और इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ साथ में, जो कि ये मैंने बोल्ड किया। और इसका जो साइज होगा वो हम 22 तक रख सकते हैं। मीन के मैक्सिमम जो है कि 22 तक होता है, 18 22। तो जैसा कि यहाँ पे मैं मीन के इसका 22 कर देता हूँ, तो ये मीन के इसका 22 साइज हो गया। ये हमारा जस्ट टाइटल के लिए मीन के है। H1 की हेडिंग जो हमने देनी है वो जस्ट टाइटल के लिए देनी है। और अगर हम सब हेडिंग्स की बात करें तो उनको जो है कि हमने H2 की हेडिंग्स देंगे और उसके बाद जो है कि सब हेडिंग्स के बाद जो हमारे FAQs आते हैं, FAQs हम H3 की हेडिंग्स देंगे मीन के FAQs को। और उसके बाद कंक्लूजन आ जाता है हमारा, उसको हम H2 की ही हेडिंग देंगे। डन हो गया। तो अब इसके बाद ये है कि मीन फर्स्ट हमारा टाइटल हो गया, इसको हमने H1 की हेडिंग दी और जो है कि इसका साइज 22 रखा हमने। डन हो गया। उसके बाद अगर पैरे की बात की जाए तो इसको जो है कि आप 11 12 मीन के दोनों दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। चाहे आप 11 देना चाहें तो 11 भी दे सकते हैं, अगर 2 देना चाहें तो मीन के अगर 12 देना चाहें तो 12 भी दे सकते हैं। इन दोनों में से जो आपको बेहतर लगे मीन के चॉइस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। चाहे 11 चाहे 12 दोनों चलेंगे। मीन के अगर देखा जाए तो पैरा जो होते हैं ना मीन के हेडिंग्स की और जी अलग बात होती है। मीन के जो पैरे होते हैं, पैरे को मैक्सिमम जो है कि 11 पे ही रखा जाता है। जो भी चीज़ राइट की जा रही है पैरा मीन के मेन जो इसका रूल है उसके मुताबिक तो इसको 11 पे ही रखा जाता है। अगर आप 12 भी कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं सब हेडिंग्स की तरफ के। सब हेडिंग्स जो है कि इनको हम H2 की हेडिंग्स देंगे मीन के, जैसे यहाँ पे मैं H2 को सिलेक्ट करता हूँ और जो है कि इसका साइज जो है कि H2 का हम 18 रखेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने 18 किया और बोल्ड कर दिया। मीन के सब हेडिंग्स का साइज जो है कि हम 18 भी रख सकते हैं, कुछ लोग 16 भी रख लेते हैं, 20 भी रख लेते हैं, लेकिन जो है कि मेन इसका जो सही जो साइज है ना मीन के वो हम इसका 18 ही रखेंगे। और जो है कि 18 जबरदस्त लगेगा। देखिए ना मीन के कोई भी हम हेडिंग यूज कर रहे हैं तो हेडिंग का मतलब ये है कि हेडिंग हेडिंग शो होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें पता ही ना चले अगले नेक्स्ट पर्सन को, ऑडियंस को, कि ये हेडिंग्स है या पैरा है। मीन के इस तरह से कोई उसका आइडिया ना। हेडिंग्स का साइज ऐसा होना चाहिए, हेडिंग्स आप लोगों की इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि पता चले देखने वाले को कि वाकई इस पर्सन ने जो है हेडिंग यूज की हुई है। तो इसीलिए जो है हेडिंग्स पैरा से डिफरेंट होनी चाहिए। ये मीन के हमारी सब हेडिंग स्टार्ट होगी यहाँ से। ये जस्ट हमारा मीन के टाइटल था और उसके बाद हमारा इंट्रो आ गया। इंट्रोडक्शन मीन के जो हमने इंट्रो लिखा था ये इंट्रो हो गया। इसका साइज हमने 111 रखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हमारी सब हेडिंग्स यहाँ से स्टार्ट होती हैं। इसका मीन के हमने H2 रखा। उसके बाद ये जो कि मीन हमारी हेडिंग्स यूज हो रही है, जैसे अब यहाँ पे चूज गुड लेयर बात कर रहा है तो इसके भी हम हेडिंग H2 ही रखेंगे मीन के। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हेडिंग्स और H2, और उसके बाद जो है कि हम इसको बोल्ड कर देते हैं और इसका भी 16 18 साइज कर देते हैं। इनके डन हो गया। तो इस तरह से जो है कि हमने अपनी हेडिंग्स जितनी भी आ रही है इनके शो, इनका साइज 17 है तो हम इनका 18 कर देते हैं यहाँ से। और जो है कि इसके हेडिंग 2 है, बोल्ड। डन हो गया। तो इसी तरह से जो है कि हमने सारी जो हमारी H2 की हेडिंग्स होंगी इनको हमने इनके H2 की हेडिंग होंगी, जो सब हेडिंग्स होंगी वो हमारी H2 की ही हेडिंग्स होंगी। और जो है कि मीन अब जैसे भी एग्जांपल यहाँ पे देखा जाए तो ये कुछ बुलेट पॉइंट्स यूज किए हुए हैं। अब आपने ये कैसे यूज करना है, जस्ट आपने करना क्या है कि सिंपल मीन के अगर ये हेडिंग्स है तो इस हेडिंग्स को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है कि हम यहाँ पे शो कर लेते हैं हमने कुछ बुलेट पॉइंट्स जो है कि यहाँ पे ये 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिनके हर चीज शो हो जाएगी। यहाँ से जो है कि आप लीचन कर सकते हैं मिनके। उसके बाद जो है कि हम ये बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं मेन्यू। यहाँ से आप कोई भी बुलेट पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नंबरिंग वगैरह यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये मिनके डॉट्स लगे हुए हैं तो ये जैसे मिनके ये डॉट्स लगे हुए हैं, ये डॉट्स वाले यूज हुए हैं तो आप यहाँ से कोई और भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ये यूज करता हूँ यहाँ पे, ये देखें चेंज हो गया। तो इस तरह से आप जो है कि बुलेट पॉइंट्स भी यूज कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स के अंदर। जो है कि आपने छोटे छोटे मीन के इनके इंट्रोडक्शन बताने, जैसे एग्जांपल हमने ये इंपॉर्टेंस पे बात की तो इसके कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो इस तरह से इनकी जो है कि हम चेंज कर सकते हैं। डन हो गया।
उसके बाद जो है कि ये भी हमारी H2 की हेडिंग होगी, इसका साइज मीन के 17 है, तो हम इसका भी 18 कर लेते हैं। डन हो गया। तो इस तरह से जो है कि हम अपने इसका मीन के H2 हेडिंग्स, कंक्लूजन का जो साइज है H2 की हेडिंग्स यूज की है, तो आप लोगों ने भी इसको H2 ही रखना है, और जो एफ यूज होगा वो हमारे H3 की हेडिंग्स होगी। ज्यादातर जो है कि हमारी हेडिंग्स यूज होती हैं वो होती हैं कि H1, H2 और H3। लेकिन जब H4 5 की बात की जाए तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाता है, मीन के वो हमारा अभी काम नहीं है। हमने जस्ट जो यूज करना है वो H1 to 3 तक ही यूज करना है अपना आर्टिकल्स के अंदर। तो उसके बाद जो है कि ये हमारी कुछ हेडिंग्स पे हमने बात की कि ये हमारी हेडिंग्स की कुछ मीन के सेटिंग्स होगी कि हमने हेडिंग्स का साइज क्या रखना है और इसको कौन सी हेडिंग देनी है। H2 की 1 की डन हो गया। उसके बाद जो है कि हम अपने थोड़े से पैरास को देख लेते हैं कि जैसा भी एग्जांपल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ Ctrl+A से। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने गौर करना है कि जैसे मैंने इसको मिन के सिलेक्ट किया तो हमने इसको जस्टिफाई किया हुआ है पहले ऑलरेडी। मिन के इसका साइज जो है कि सेटिंग पहले से बिल्कुल एक्यूरेट है, मिन के कोई इशू नहीं है इसकी सेटिंग्स में। अब आप लोगों ने करना क्या है कि मैं हाईलाइट करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ताकि थोड़ी छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा लोग कर जाते हैं मिस्टेक्स मिन के। अब यहाँ पे देखें, जैसे मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज पे गौर करें तो ये मीन के एक ही लाइन में आ रहा है, मीन के एक ही साइज है इनका, आगे पीछे नहीं है थोड़ा बहुत भी। जैसे मीन के रिव्यू लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, कैनो, ये आगे पीछे नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहे हैं। मीन की इनकी सेटिंग बिल्कुल जबरदस्त है। इस चीज को आप लोगों ने लाजमी जो है कि एक दफा नोट करना है कि ये आगे पीछे ना हो बिल्कुल। यही देखें ना, मीन अब आर्टिकल्स है तो उसकी सेटिंग पे ही डिपेंड करता है हर चीज। तो जो सेटिंग्स है वो आप लोगों ने लाजमी उस पर फोकस करना है, ताकि सेटिंग में कोई भी इशू ना हो। सेटिंग बिल्कुल क्लियर क्लियर होनी चाहिए आपकी। इस तरह से जैसा अब ये आर्टिकल्स आप देख रहे हैं, तो आर्टिकल्स कहीं से भी देख लें, आर्टिकल्स बिल्कुल एक्यूरेट है। उनके आर्टिकल्स की लुक भी अच्छी लग रही है इस तरह से। तो ये चीज़ें भी आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी देख लेनी है। और उसके अलावा ग्रामर मिस्टेक्स कुछ होती हैं, वो भी आप लोगों ने देख लेनी। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे कोई शो नहीं हो रही, तो अगर अब एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोई भी एक स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो उसके नीचे एरर आ जाता है। अब एरर कैसे आता है, जैसे एग्जाम्पल ये फंडामेंटल है तो मैं यहाँ पे कुछ और ऐड कर वाई ऐड कर देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल ये ऐड कर देता हूँ। तो अब ये देखें रेड कलर का एरर आ रहा है, मिस्टेक मीन के अब ये बता रहा है कि आपका ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है, मीन के इसका स्पेलिंग मिस्टेक है। आपने करना क्या है कि इसको कैसे बेस्ट करना है, मीन के कैसे दुरुस्त करना है। तो आप लोगों ने सिंपल इस पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ देखें, ये अगर इसका जो रेलिवेंट है मीन के बिल्कुल एक्यूरेट जो स्पेलिंग सेंटेंस है वो यहाँ पे शो करवा देगा। तो हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये लाइन खत्म हो गई। तो अगर ग्रीन लाइन आती है तो फिर हमारी ग्रामर मिस्टेक होगी, वो भी आप लोगों ने सेट कर लेनी मीन की ग्रामर के थ्रू। डन हो गया। तो उसके अलावा एक मिस्टेक ये होगी। उसके बाद जो है कि हम जब टूल की मदद से आर्टिकल राइट करते हैं तो हमारे आर्टिकल्स में एक चीज़ हमें देखने को मिलती है, जैसे ये कॉमास लगे हुए हैं, छोटे छोटे कॉमास लगे होते हैं इस तरह से। जैसे एग्जाम्पल ये लगा हुआ है, मैं ये हाईलाइट भी करता हूँ कि ताकि आप लोगों को नजर आ जाए कि वाकई ये कौमे लगे हैं। ये छोटे छोटे से कौमे होते हैं, इनको आप लोगों ने लाजमी जो है कि रिमूव करना है। ये देखें इसके दरमियान में ये कौमा लगा हुआ है, ऐसे जो कौमे जगह जगह पे, ये तो इनके इसके अंदर तो एक ही लगा हुआ है। बहुत ज्यादा टूल्स है, हम टूल से आर्टिकल राइट करवाएंगे तो बहुत ज्यादा कौमे यूज होते हैं, तो इसीलिए आप लोगों ने इस कॉमास को खत्म करना है। इनके ऐसा लगे कि आपने आर्टिकल जो है कि ह्यूमनाइज लिखा है, यूनिक आर्टिकल लिखा है। डन हो गया। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स होती हैं वो भी देख लेनी। स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आप लोगों ने देख लेनी है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स भी ना हो आपके। ज्यादातर जो है कि स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा हो जाती है आर्टिकल्स के अंदर। और अगर ये भी लाजमी देखना है कि जो मीन के जहाँ पे हमारा सेंटेंस एंड हो रहा है वहाँ पे फुल स्टॉप भी है या नहीं है। ये सारी चीजें आप लोगों ने अपने आर्टिकल्स में क्लियर देख लेना। अब ये आर्टिकल्स आप लोगों के सामने है, तो देख सकते हैं कि इसकी लुक और इसकी सेटिंग्स मीन के किस तरह से हुई है। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल जो मैंने आपको बताया इस तरह से ही आप जो है कि इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल्स के अंदर प्लेरिज्म वगैरह जो है कि कितना है और इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। मैं अपने आर्टिकल्स को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे प्लेरिज्म चेक करता हूँ। मैं यहाँ पे प्लेरिज्म चेकर पे करता हूँ, और जो मेन के हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि वेबसाइट्स ओपन होती हैं, हम इसको ओपन करते हैं। और उसके बाद हम एक और वेबसाइट्स ओपन करते हैं, दो को ओपन करके देखते हैं कि कौन सा मीन का हम इनका अपना प्लेरिज्म वगैरह चेक करते हैं कि हमारे आर्टिकल्स के अंदर कितना प्लेरिज्म आ रहा है यहाँ पे। तो जैसे भी एग्जांपल यहाँ पे मैं अपना आर्टिकल पेस्ट कर देता हूँ, और जो है कि चेक प्लेरिज्म पे क्लिक करता हूँ, और जो है कि ये इतने टाइम में मीन के स्टार्ट करता है। और फिर उसके बाद जो है कि मैं अपने इस टूल में भी देख लेता हूँ डुप्ली चेकर, जो मैंने मेन के यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ये फ्री ऑफ कोर्स है टूल, यहाँ से जो है कि आप लोग लिंक अपना प्लेरिज्म वगैरह चेक कर सकते हैं। तो जस्ट अब यहाँ पे जो है कि हम अपना प्लेरिज्म चेक करते हैं। जैसे मैंने चेक किया
तो ये तक कितने परसेंट मीन के शो करवाता है यहाँ पे। अ, थोड़ा सा टाइम लगेगा मीन के, अभी स्लो है थोड़ा सा, तो अभी ये रिजल्ट दे देगा थोड़ी देर तक मीन के हमें। यहाँ पे दे रहा है कि अप टू 2500 वर्ड्स तक भी जो है कि आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मीन के भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको जो है कि हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसका। तो जैसे ये मीन के क्लियर होता है तो हम इसको देखते हैं कि कितना प्ले देगा। ये भी मीन के चल रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, अभी तक तकरीबन 81 ही हुआ है प्लेरिज्म चेक, लेकिन हमारा जो है कि 81 तक तो मीन के 89 तक तो यूनिक कंटेंट शो हो रहा है अभी तक। तो जस्ट अभी जैसे ही कंप्लीट होता तो हम इसको देखते हैं। ये देखें 100% मीन के यूनिक है आर्टिकल हमारा, 100%। इसमें प्लेरिज्म कंटेंट 0% है। डन हो गया। अगर इसमें कंटेंट मीन के प्लेरिज्म कंटेंट आता भी तो हम इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जाके मैं आपको बताता कि इसको कैसे खत्म करना है मीन के हमने, वो मैं आपको इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम इस प्लेरिज्म को, एआई को कैसे खत्म कर सकते हैं हम अपने आर्टिकल के, मीन के जो हमारे आर्टिकल्स में आता है, ताकि हमारा जो आर्टिकल है 100% जो है कि यूनिक हो। जैसे अभी ये आर्टिकल मैंने आपके सामने इनके यहाँ पे चेक किया इसका आर्टिकल का, तो ये 100% जो है कि यूनिक शो करवा रहा है प्लेरिज्म, इनके हमारा जो प्लेरिज्म नहीं है आर्टिकल के अंदर। डन हो गया। तो इस तरह से जो है कि अगर आप लोग जो है कि मीन पे टूल यूज करना चाहे तो पे टूल से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पे टूल आप तब यूज करें जब आपकी खुद की वेबसाइट्स हो, जो है कि आप खुद अपनी वेबसाइट्स पे मीन के आर्टिकल राइट कर रहे हैं, तो तब आप जो है कि अपनी वेबसाइट्स के लिए टूल, पे टूल यूज करें। क्योंकि अगर हम आर्टिकल्स पब्लिक कंटेंट एआई ओ वाला लगा भी देते हैं कंटेंट, तो लेकिन जब गूगल अपडेट आती है तो वो गूगल वेबसाइट्स को हिट लगा जाती है, मीन के वेबसाइट्स को लॉस हो जाता है फिर। तो इसीलिए आप लोगों को कोशिश करनी है कि अपने आर्टिकल्स को 100% यूनिक रखें। तो 100% यूनिक होना चाहिए आर्टिकल। तो आज हमने जो है कि अपने आर्टिकल की कुछ सेटिंग की, और जो है कि अपने आर्टिकल्स का पहले रीजन चेक किया, और जो है कि हम इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।